भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। और ऐसा तकरीबन 22 साल बाद हो रहा है, क्योंकि 22 साल पहले सोनिया गांधी जी को जितेंद्र प्रसाद ने चुनौती दी थी। हालांकि जितेंद्र प्रसाद को करारी हार का सामना करना पड़ा। और उससे पहले 1997 में सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट के बीच चुनाव हुआ था। तब सीताराम केसरी ने राजेश पायलट और शरद पवार जैसे दिग्गज को परास्त कर अध्यक्ष पद संभाला था। कांग्रेस में अध्यक्ष पद अमूमन एक ही परिवार के पास है। सालों साल से यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन 22 साल बाद जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, तब मैदान में कई दिग्गज उतर आए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो सबसे विश्वस्त हैं गांधी परिवार के अशोक गहलोत, वो अध्यक्ष पद हासिल कर लेंगे। उन्हें आसानी से सफलता प्राप्त हो जाएगी, वो चुनाव में जीत जाएंगे कांग्रेस का जो इलेक्शन है उसमें। लेकिन उन्हें चुनौती देते हुए दिख रहे हैं शशि थरूर, मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह। यही नहीं, कमलनाथ का भी नाम सामने आ रहा है। ये सभी दिग्गज नेता हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उनके पास ये तमाम नेता अध्यक्ष पद के लिए एक दूसरे को ताल ठोकते दिख रहे हैं। लेकिन होगा वही जो कांग्रेस के लोग चाहेंगे। हम आपको बताते हैं कि ये चारों नेता जो एक दूसरे को ताल ठोकते दिख रहे हैं, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कांग्रेस में अच्छी बात है कि उनके नेताओं की फेहरिस्त सामने आ रही है। लेकिन अमूमन होता क्या था कि कांग्रेस में सोनिया गांधी अध्यक्ष होती थी तो उनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता था और सर्वसम्मति से उन्हें मान लिया जाता था अध्यक्ष। या कहा जाए तो चुनाव महज एक औपचारिकता मात्र ही रह जाते थे कांग्रेस में। लेकिन इस बार दिग्गजों के सामने आने से ये चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने अध्यक्ष चुनाव के लिए गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी किया है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी और 1 अक्टूबर को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी और उसी दिन वैलिड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। अगर एक से अधिक कांग्रेस नेता ने नामांकन दाखिल किया तो 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। तो मतलब 24 तारीख से नामांकन, यानी आज से नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो गई है। तो ऐसे में जो दिग्गज नेता हैं, जो चुनाव लड़ने की हसरत रखते हैं, खासकर अशोक गहलोत हैं, दिग्विजय सिंह का नाम सामने आ रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह अभी खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन वो जब उनसे सवाल पूछा गया कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ना चाहते हैं या शशि थरूर अध्यक्ष बनना चाहते हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी इसमें शामिल हूं, इन्होंने पत्रकारों से कहा। और मनीष तिवारी जो कि सांसद हैं, उनका भी नाम इसमें सामने आया है। अब हम आपको बताते हैं कि मनीष तिवारी वो किस तरीके से, उनका कद क्या है और किस तरीके से वो चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। मनीष तिवारी कांग्रेस के उस G23 ग्रुप का हिस्सा हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में सुधार की मांग की थी। इस साल 26 अगस्त को G23 समूह के सदस्य गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया को तमाशा और दिखावा करार देते हुए इस्तीफा दे दिया। मतलब मनीष तिवारी उस समूह के नेता हैं जो कांग्रेस में बदलाव की बात करते हैं। कहीं ना कहीं वो जो कांग्रेस में एक जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ मिलकर
जो कुछ घटनाक्रम घट रहा है, या इन बाकी नेताओं को लगता है कांग्रेस के, जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद को लगा कि पार्टी में ठीक से कार्य नहीं हो रहा है, या उनकी नहीं सुनी जा रही है, या जो बड़े नेता हैं उनको किनारे किया जा रहा है, कुछ चंद लोगों का चल रहा है, उसमें मनीष तिवारी का नाम शामिल है। तो मनीष तिवारी अगर इस चुनाव में चुनौती देते हैं अशोक गहलोत को, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी और चुनाव दिलचस्प हो जाता है। उसके बाद नंबर आता है दिग्विजय सिंह का, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कभी राहुल गांधी के प्रमुख सलाहकारों में शामिल थे और आप कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं कई सालों तक, तो इनका एक लंबा इतिहास रहा है और मुखर माने जाते हैं। इन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा, जब राहुल गांधी से अध्यक्ष पद संभालने की इन्होंने अपील की थी तो उन्होंने मना किया राहुल गांधी ने। तो इन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं तो चलो देखते हैं कौन बन रहा है। माने ये भी उस खेल में कूदने की बात कह चुके हैं कि हम अध्यक्ष पद हम भी चुनाव लड़ेंगे और 30 तारीख की शाम को जवाब पता चल जाएगा, ऐसा दिग्विजय सिंह ने कहा। अब बात करते हैं शशि थरूर की। शशि थरूर जो बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं, एक तरीके से कांग्रेस का ये साउथ के मुखर चेहरा माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है G23 के सदस्यों में इनका भी नाम है, यानी जो कांग्रेस के जो वर्तमान नेतृत्व है उसके खिलाफ एक तरीके से बिगुल बजाने वालों में शशि थरूर का नाम है। अगर हम सीधे तौर से बात करें, उसमें गुलाम नबी आज़ाद भी थे, उसमें आनंद शर्मा भी हैं, उसमें मनीष तिवारी जैसे नेता हैं, तो शशि थरूर भी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। और उन्होंने इसी संदर्भ में सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है और सोनिया गांधी से उन्होंने चुनाव लड़ने की इजाज़त मांगी है। हालांकि सोनिया ने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला आपका है, यानी पार्टी से कोई बहुत औचित्य नहीं है या मेरा कहे का कोई मतलब नहीं है, ऐसा सोनिया गांधी कहती हैं। आपको चुनाव लड़ना है तो आप अपने लड़िए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ऐसा सोनिया गांधी ने कहा है। और सबसे जो ताकतवर नाम है वो है अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, हिंदी बेल्ट में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और सबसे बड़ी बात है कि इस समय ये गांधी परिवार के सबसे भरोसे के नेताओं में शुमार हैं। मतलब आप देख रहे होंगे विगत कई दिनों से, पिछले कई समय से इन्होंने सचिन पायलट जैसे नेता जो प्रियंका गांधी के गुडविल में थे और यंग हैं कांग्रेस के, उनको शाह और मात का खेल करते हुए मुख्यमंत्री का पद इन्होंने, जो बगावत हुई थी उसके बाद भी इन्होंने बरकरार रखा। और लगातार ये वो G23 के जो नेता मुखर हैं कांग्रेस नेतृत्व के पे आरोप लगाते रहते हैं, उनके विरोध में बोलते रहते हैं और साफ बोलते हैं जिनको पार्टी छोड़ना है चले जाएं। यानी कहीं ना कहीं गांधी परिवार के सबसे भरोसे के नेता हैं अशोक गहलोत और ताकतवर हैं। तो इनका जो है अध्यक्ष पद लगभग, इनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। और अशोक गहलोत ने भी अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने से पहले क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहा था। राहुल गांधी जी ने जब चुनाव लड़ने से मना कर दिया, अध्यक्ष बनने से मना कर दिया, तो मैं चुनाव के मैदान में हूं। और निश्चित तौर से अशोक गहलोत सबसे पावरफुल हैं, नाम बहुत सारे कांग्रेस में आ रहे हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अशोक गहलोत ही अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि इन्हें गांधी परिवार का भरोसा हासिल है। और इतिहास गवाह है कि गांधी परिवार ने जिस पर भरोसा किया अध्यक्ष का पद उसे ही मिला। या तो गांधी परिवार के पास रहता है अध्यक्ष का पद, या फिर उनके जो सबसे भरोसे के नेता हैं उनके पास ही अध्यक्ष का पद रहता है। तो अशोक गहलोत का कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय है। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव होंगे, लेकिन अशोक गहलोत कांग्रेस के आगामी अध्यक्ष होंगे, ये बात शर्तिया तौर पे कही जा सकती है। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।